राधे राधे भाई सभी को। जैसा कि आपको पता है कि भाई टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। और जब मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि भाई जब हम राजस्थान राज्य की बात करते हैं ना, तो राजस्थान राज्य के पूर्व में एक ज़िला है भरतपुर। इस सेशन में हम भरतपुर ज़िले के बारे में बात ना करके जो ब्रज क्षेत्र है, जिसमें अलवर का भी कुछ क्षेत्र आता है, जिसमें धौलपुर, करौली, ये क्षेत्र जिसमें शामिल है ना, इसके बारे में अपन टोटल बात करेंगे कि यहाँ पर एक तो बात ये है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए या फिर कोचिंग करने के लिए बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं, वो कहाँ पर आते हैं, वो आते हैं वैसे जयपुर पढ़ने के लिए। अब जब वो जयपुर पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके साथ एक थोड़ी सी समस्या आती है। क्या आती है कि जब वो जयपुर पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको कमरे किराए पर नहीं मिलते। वो एक थोड़ा इश्यू रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलते, एक थोड़ा कहीं ना कहीं जो मकान मालिक है उसके दिमाग में एक सेडिमेंट क्रिएट हुआ पड़ा है कि यार तू भरतपुर का है, मतलब तू ऐसा ही है ना। अब वो बंदा कैसा है इसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, जब हम, जैसे मैं राजस्थान का मैप बनाऊँ, है ना, राजस्थान का मैप ज़्यादा दिल पे मत लेना, है ना, ऐसा ही बनेगा ठीक है। कहीं भाई कमेंट बॉक्स में तुम कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इस राजस्थान राज्य की बात करता हूँ, तो इस राजस्थान राज्य में ये जो पूर्वी है ना, पूर्वी ज़िले हैं जो कि यूपी से सटते हैं। कौन से? यूपी से सटते हैं। चाहे इसमें भरतपुर हो, अलवर हो, है ना, धौलपुर हो, करौली हो, है ना, ये जो क्षेत्र है ना, ये कहीं यूपी से सटते हैं। और इसमें जो विशेष बात है ना, वो है इसकी पश्चिमी राजस्थान की, वेस्ट राजस्थान की। अब यदि मैं भारत के स्तर पे बात करूं, तो यदि कोई राजस्थान का नाम सुनता है ना, तो उसके दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, राजस्थान मतलब कि रेगिस्तान, है ना, मतलब कि चारों तरफ बंजर ही बंजर। लेकिन ऐसा नहीं है। जब उनके दिमाग में ये चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं उनका जो बेस्ट राजस्थान है उसकी इमेज सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पूर्वी राजस्थान है ना, उसको कहीं कहीं ना कहीं वो साइड लाइन कर देते हैं। अब जब यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए जयपुर के लिए आते हैं, तो मुझे दो तीन चीज़ें पता लगीं कि भाई किन किन कारणों की वजह से ऐसा होता है कि जो मकान मालिक है वो यहाँ के बच्चों को किराए पर मकान नहीं देते। पहली चीज़ है भाई हमारा कल्चर, है ना। अब देखो, मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही आपको ऐसे ही नहीं फेंक रहा कि भाई ऐसे, है ना। मैं खुद भरतपुर का रहने वाला हूँ। मैं खुद 5 साल जयपुर में रहा हूँ, है ना, वहाँ मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की है। तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके का माइंडसेट बना हुआ है लोगों के बीच, उन स्टूडेंटों के बीच, कि अच्छा तू भरतपुर से, तू धौलपुर से है, तू करौली से है, तो तू ऐसा होगा, ऐसा होगा, तू हमेशा चौबीसों घंटे गाली देता होगा, तेरे मुंह पर हमेशा चौबीसों घंटे गाली रखी रहती होंगी, तेरे अंदर वो सम्मान वाली चीज़ तो होगी नहीं, सम्मान तो तुझ पे करना आता ही नहीं होगा, ऊट पटांग बोलता हो। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में पहले से भरी हुई होती हैं ना, जो और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि सब ऐसे नहीं होते ना। आप 15-20-40 लोगों से मिलते हो तो आप किसी 15-20-40 लोगों से मिलकर आप किसी क्षेत्र को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप देखो, समझो, अब यदि मैं कल्चर की बात करूँ, तो हमारा जो कल्चर है ना, यूपी से हम सटे हुए हैं, तो यूपी से हमारा जो कल्चर है बहुत ज़्यादा लगा हुआ है ना। यूपी का ही कल्चर है दरअसल अपना, है ना। क्योंकि ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में वही मथुरा, वृंदावन, बरसाना ये आते हैं, तो इसी के अंदर अंतर्गत हमारे भी क्षेत्र आते हैं। बात आई हम समझ में। अब देखो, इस चीज़ को ध्यान से समझना। हमारे क्षेत्र की बात करूं, तो हमारा जो क्षेत्र है जस्ट यूपी से लगता है ना। तो क्या होता है कि बहुत बार हमारे यहाँ से शादी यूपी के आगरा में हो जाती हैं, आगरा से बहुत शादियाँ अपने यहाँ, मतलब लड़कियाँ यहाँ आ जाती हैं शादी होने के बाद। तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है ना कल्चर, मतलब सेम सा ही है। लेकिन यदि हम बाकी राजस्थान की बात करें, तो जो हमारा कल्चर है, ब्रज क्षेत्र का जो कल्चर है, बाकी राजस्थान में किसी भी कल्चर से सिमिलरिटी नहीं रखता। इसीलिए राजस्थान में ये जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं हमारा कल्चर हमें अलग करता है ना। और जो हमारा कल्चर है थोड़ा ऑकवर्ड फील कराता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये थोड़े अश्लील टाइप के लोग हैं, ये थोड़े अभद्र टाइप के लोग हैं ना, ऐसा लोगों को लगता है। हमारी क्या है, वो टोन ऐसी है ना, यूपी जैसी। तो मुझे लगता है पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा कल्चर। नंबर दूसरी मुझे लगता है बोली,
है ना, जो हमारी बोलने का तरीका है, हमारी जो बोली है, भाषा है, वो शायद मुझे लगता है दूसरा सबसे बड़ा कारण है। जब आप किसी बंदे को बोलोगे ना कि भाई तू कहाँ से, तो वो बोलेगा भरतपुर से, तो आपके दिमाग में पहली चीज़ यही आएगी, अच्छा भरतपुर से, मतलब कि तेरे में बोलने की तमीज़ तो होगी ही नहीं, है ना। उसके दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है ना। और जो हमारी जो बोली होती है, हमारी जो भाषा है, उसमें थोड़ा क्या पजेशन दिखता है, अधिकार पूर्वक हमें ऐसा लगता है बात नहीं कर रहे हैं, है ना, अधिकार दिखता है उसमें, पजेसिव ज़्यादा फील होता है। अब जैसे कि मैं कुछ कहता हूँ ना, भाई कहाँ जा रहो तू, क्या कर रहो तू, कैसो है ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, तो ऐसा सामने वाले को लग रहा है कि यार ये ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। लेकिन बाकी यदि राजस्थान की बात करें तो ऐसी चीज़ नहीं दिखने को मिलती ना, क्योंकि ये देखो राजस्थान में लगभग 90% जो भाग है ना, एक जैसा कल्चर रखता है, समथिंग, है ना। लेकिन ये जो क्षेत्र है ना, ये 10% हिस्सा आता है, और ये इससे बहुत ज़्यादा कल्चर में डिफरेंट है, बोली में डिफरेंट है। इसीलिए जो बाकी क्षेत्र के जो लोग हैं ना, यहाँ के लोगों को अलग ही ट्रीट करते हैं ना। तो मुझे लगता है दूसरा ये कारण है। नंबर तीसरा सम्मान, है ना। वो सम्मान की बात करें, यदि इसकी बात करें, तो मुझे जो लगता है कि जो बाकी राजस्थान के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको क्या लगता है कि यदि कोई बंदा भरतपुर से है, धौलपुर से है, करौली से है, इन क्षेत्रों से बिलोंग करता है, तो सम्मान जैसी चीज़ है ही नहीं उसके अंदर, है ना। कि वो माता पिता का सम्मान तो करता नहीं होगा, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होगी उसके पास, है ना। मतलब सम्मान जैसी चीज़, लड़कियों का सम्मान नहीं करता होगा, है ना, अभद्रता से बातें करता होगा, अश्लील बातें करता होगा, गंदी नज़रें रखता होगा। ऐसे क्या लोगों के दिमाग में सेंटिमेंट भरे पड़े हैं। पहले से वो अपने अंदर कॉन्सेप्ट ये चीज़ें बनाए बैठे हैं कि अच्छा तू भरतपुर से है तो ऐसा ही होगा, तू धौलपुर से है तो ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। आप कुछ लोगों को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को तुम किसी क्षेत्र को अलग डिफाइन नहीं कर सकते। बात है आपके समझ में। तो मुझे लगता है सम्मान भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब क्या होता है, जयपुर मतलब राजधानी है तो यहाँ डिसेंट लोग रहते हैं। अब जब डिसेंट लोग आते हैं ना, अब उनके दिमाग में पहले से इमेज है कि भरतपुर और धौलपुर और करौली के क्षेत्र के बच्चे ऐसे होते हैं। तो उनके दिमाग में पहले से ये चीज़ है, जब कोई बच्चा यहाँ का किराए पे रूम लेने जाता है तो पहले यही पूछता है भाई कहाँ से, बोला भरतपुर से। तो उसके दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाती है, अच्छा तू उस क्षेत्र से है, मतलब कि दिन भर गाली गलौज करेगा, ये 24 घंटे गाली देगा, उसके अलावा पता नहीं रात को कब लड़की ले आए, है ना। तो उसके दिमाग में ये चीज़ें पहले से ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिचकिचाता है ना उसको रूम देने में। लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीज़ें गलत हैं, है ना। किसी एक, और यदि इस क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में जो क्या कहें, राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है ना। अभी देख लीजिए जो सीएम है, वो उनकी जो जन्म स्थल है वो भरतपुर ही है। तो राजनीति में भी बहुत बड़ा योगदान है, रेवेन्यू में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। आई थिंक मेरा एक छोटा सा प्रयास था, मैंने अपने अनुभवों के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने ये चीज़ें आपके साथ शेयर की। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।